Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So अभी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 सब चीजें स्टार्ट होगी. कैप राउंड 1 हैज ऑलरेडी बीन डन, राइट. आपको अभी पता चल गया होगा आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं. बट अभी जो एकदम क्रूशियल पार्ट आ गया है, वेर इन वी नीड टू चूज इन द कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3. तो गाइज बिफोर वी गो फॉर एनी कॉलेज, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है. सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली टू मेक यू अवेयर कि कौन से कॉलेजेस नहीं लेने, ठीक है. सो मेजरली प्लीज अंडरस्टैंड, जो लोग कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 के फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर. आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन चेक कि कौन सा कॉलेज आपने लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए. एंड आई टेल यू द रियलिटी इफ यू रियली वांट टू गो फॉर दिस कॉलेज या फिर आपने रिपीट करना चाहिए, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो बात करते हैं रियलिटी ऑफ द लोअर टियर कॉलेजेस, ठीक है. पहले रियलिटी की बात करते हैं, फिर इनको चेक कैसे करना है. हाउ विल यू चेक कि ये कॉलेजेस कौन से कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस इसको बिलोंग करते हैं. तो पहले तो गाइज नो प्लेसमेंट्स में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये कॉलेजेस में मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन अनप्लेस्ड. When it comes to summer internship, guys, यहाँ पे 70 to 80% of the students do unpaid free internships. तो आपको फ्री इंटर्नशिप करने पड़ते हैं, आपको मांगते घूमना पड़ता है कि अरे यार मुझे इंटर्नशिप मिलेगी क्या, मुझे इंटर्नशिप मिलेगी. लिटरली स्टूडेंट्स कम्स टू अस आल्सो कि सर, जो ऐसे कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते, दे आस्क कि सर कुछ प्लेसमेंट इंटर्नशिप मिलेगी क्या प्लीज, राइट. तो फ्री में इंटर्नशिप करनी पड़ती है और जॉब भी लेस देन 50% स्टूडेंट्स को ही मिलता है. और जो जॉब मिलता भी है वो बेसिक सेल्स रोल का मिलता है, जैसे क्रेडिट कार्ड सेल्स करने चले जाओगे आप, राइट. एफडी अकाउंट्स ओपन करने हैं, राइट. या फिर किसी बेसिक कोई एफएमसीजी कंपनी, उसके सेल्स जाना है, डोर टू डोर सेल्स टाइप आपको काम करना पड़ता है, राइट. तो गाइज ऐसे कुछ कंपनियों के आपको सेल्स प्रोफाइल्स मिलते हैं जो कि वर्थ इट नहीं होते हैं. एट द एंड स्टूडेंट एमबीए करने के बाद ये रोल ट्राई करता है. कुछ लोग मजबूरी में करते हैं क्योंकि हैवी एजुकेशन लोन लिया हुआ होता है. कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ कोर्स करने का सोचते हैं. गाइज दिस इज द रियलिटी ऑफ मैक्सिमम लोअर टियर कॉलेजेस, राइट. उधर इनएक्सपीरियंस फैकल्टीज होती है तो आपको वैसे भी कुछ नॉलेज मिलने तो वाला है नहीं, राइट. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, ये रियलिटी समझो. अगर आपने अभी तक आपने 1 ही साल का गैप लिया होगा, 2 साल का गैप हुआ होगा, तो गैप उतना मैटर नहीं करेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं दे से कि अरे सर गैप बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आई कांट टेक, मेरे फैमिली ने बोला है. बट आपको जो चीज नहीं समझ रही है वो रियलिटी है कि अगर आप नीचे के कॉलेज में एडमिशन लेते हो, भले ही आपको टीएफडब्ल्यूएस थ्रू मिल रहा है जहां पे आपको फी पे नहीं करनी है, बट गो एंड रिसर्च. आप कैसे रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में बताता हूँ गाइस. सबसे पहली चीज, आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना है. बैकग्राउंड चेक का मतलब ये नहीं होता है कि गूगल कर लो. गूगल पे फेक एवरेज पैकेजेस दिए होते हैं. रिसेंटली आवर सेंटर केम अक्रॉस 2-3 ऐसे कॉलेजेस जो सामने से आए. दे सेड हमारा एवरेज 7 लाख है, 8 लाख है, आपके बच्चों को आप बताओ. ट्रस्ट मी गाइज, वी डोंट रिकमेंड सच कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि जिनका एवरेज इतना अच्छा खासा 7-8 लाख का दिखा रहा है, बट अगर उनके प्लेसमेंट्स ही नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट दो 7-8 लाख का पैकेज, राइट. तो इसीलिए गाइज अगर आपको ऑनेस्टली चेक करना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप कनेक्ट कर रहे हो. कॉलेज में जाओ, वहां पे कोई ना कोई सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर लिंक्डइन का यूज करो. लिंक्डइन पे उनके सीनियर स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में है. चेक करो उनके कौन से इंडस्ट्री में कितने प्रोफाइल पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ कॉलेज का दिख रहा हूँ, तो अगर आप लिंक्डइन पे डालते हो तो वहां पे पीपल करके भी आता है. यू कैन जस्ट गो एंड रिसर्च कि कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, काम भी कर रहे हैं कि नहीं, जस्ट ओपन टू वर्क है, राइट. या फिर उनके स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर कहीं से कनेक्ट लगाओ, राइट. एंड जस्ट मेक श्योर कि आप वहां पे जाके रियलिटी चेक कर रहे हो कि इधर प्लेसमेंट्स कौन सी आती है, क्या प्रोफाइल होती है, क्या पैकेजेस होते हैं, राइट. रिसेंटली ऐसे ही एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उसको हमने बोला था कि भाई तू ऐसा ऐसा रिसर्च कर. वो XYZ कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था. जब उसने सीनियर्स को जाके पूछा तब उसको रियलिटी पता चली कि यहाँ पे 2.2 से लेके कुछ 3.54 तक ही एवरेज पैकेजेस आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ. फिर उसकी आंखें खुली और नाउ ही इज रिपीटिंग. सो गाइस ऐसी चीजें पता चलती है और उसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है. तो इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, बिफोर यू टेक एनी कॉलेज, प्लीज डू दी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. जो कॉलेज अच्छे हैं वो तो हमें पता है, बट जिनके बारे में नहीं पता, प्लीज रिसर्च, गो टॉक टू देयर स्टूडेंट्स. दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. स्टूडेंट से बात करो. अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है तो लो, वरना आपको मैं ट्रस्ट में आपको बता रहा हूँ, रिपीट करो. रिपीट करने का बेनिफिट ये होगा ना गाइस, पहले तो जस्ट इमेजिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर, भले आपका 1 साल का गैप जा रहा है, बट नेक्स्ट ईयर जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, भाई अच्छी, इवन आप टॉप 10 कॉलेज में जाते हो सीईटी थ्रू, या टॉप 20 कॉलेज में जाते हो, तो एटलीस्ट आपके पास श्योरिटी होगी कि भाई मुझे प्लेसमेंट मिलेगी और मुझे रोल ढंग का मिलेगा. मुझे ऐसे कोई बेसिक रोल नहीं मिलेगा जो मुझे ग्रेजुएशन में भी मिल सकता है, राइट. तो गाइज ये आपको चेक करना है. डोंट रिग्रेट लेटर.
1 साल का गैप कुछ भी मैटर नहीं करता, उसमें आप इंटर्नशिप्स करके सर्टिफिकेशंस करके वो गैप मास्क कर सकते हो गाइस, राइट? तो आई एम टेलिंग यू, आई from GBIMS I've seen students who have 2-3 years of gap still getting into good companies, right? तो gap matter नहीं करता. I'm telling you, I've seen like 20 to 30% of the students को हमारे टाइम पे 2-2 साल के गैप थे, ठीक है? तो गाइज अगर ऐसा होता तो बच्चों की प्लेसमेंट्स ही नहीं होती। तो ऐसे ही ये ट्रूथ नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन मैंने देखी है, लोग बोलते हैं कि गैप नहीं लेना चाहिए, ये ट्रूथ नहीं है। आज के टाइम पे हर स्टूडेंट को 1 से 2 साल का गैप है ऑलमोस्ट। बहुत रेयर स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक्सपीरियंस लेके डायरेक्टली क्रैक किए। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग रिपीट करो। इफ यू आर नॉट गेटिंग गुड कॉलेजेस, प्लीज मेक श्योर आपके पास ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स है सीईटी के लिए, चालू कर दो अभी से प्रिपरेशन। और रिपीट को लेके अगर आपको कुछ डाउट है, आपको अगर सोच रहे हो आप करते हैं, लेट्स रिपीट, लेट्स ट्राई, राइट? सो वी कैन हेल्प यू विथ वन पार्ट विच इज दिस पर्टिकुलर बैच, विच इज MBCET 2026 रीस्टार्ट बैच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वी वांट यू टू रीस्टार्ट। जिनको रीस्टार्ट करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी जहां पे विल टेक केयर कि आप लास्ट ईयर जिसकी वजह से आपका परसेंटाइल उतना नहीं आया, और नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपके लिए स्पेशल क्या प्लान होगा। सो दिस विल बी मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रीस्टार्टिंग। दिस विल बी अ सेपरेट बैच जिसमें हम मेजरली कवर करेंगे ऑल द थिंग्स जिसकी वजह से आपका लास्ट ईयर परसेंटाइल नहीं आया, और इस साल वी आर टारगेटिंग दोस पर्टिकुलर कॉलेजेस, राइट? तो गाइज मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जनरली इफ यू हैव एनीथिंग कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक ढंग की प्लेसमेंट चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए और मुझे अभी वो अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू आर रिपीटिंग। इसमें इस बैच में हम आपको गैप कैसे मास्क कर सकते हो, कैसे हाइड कर सकते हो, ये भी बताएंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप रीस्टार्ट ऑन द गिवन नंबर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई लिंक पे आप रजिस्टर कर लो। आवर टीम विल रीच आउट टू अस इफ यू फील। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, इसमें जो मेंटर्स हो गए वो सारे GBMS के, राइट? सो आपको टॉप ऐसे लोग जिन्होंने खुद ने 99.9 परसेंटाइल स्कोर किए, ऐसे लोग जो आपको मेंटर करेंगे, तब वो अलग ही बात होती है, राइट? एंड दिस इज अ हाइब्रिड प्रोग्राम, सो यू कैन अटेंड इट फ्रॉम एनीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर काइंड ऑफ मोड यू वांट। तो इसीलिए गाइज प्लीज मेक श्योर डोंट वेस्ट योर ईयर, डोंट वेस्ट एंड डोंट प्ले विथ योर करियर, वरना बाद में जाके आपको कोई कोर्सेज करते बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए दिस वुड बी माय सजेशन, and if you want any details you can reach out to us. So that's all guys, that's all from today's video. I hope you got to know कि आपको कौन से colleges करने हैं, कौन से colleges select नहीं करने हैं, okay? So that is what I wanted to tell you guys, okay? So that's all guys, all the best.